हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैंने सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लिया था, टिफ़िन बना दिया था। और आज मैं थोड़ी जल्दी जाग गई थी, 4:30 बजे जाग गई थी। उसके बाद मैंने सारा काम किचन का निपटा दिया क्योंकि मेरे पतिदेव को जल्दी जाना था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना ये यहाँ पे जो बिस्तर सही करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ये काम करने का टाइम नहीं मिलता। अगर मैं ये काम करने लग जाती हूँ तो टिफ़िन में लेट हो जाता है, जो कि मेरे पतिदेव फिर बोलने लगते हैं कि जल्दी कर, बहुत समय हो गया। और आज वैसे भी उनको जल्दी जाना था, 5:30 बजे करीबन यहाँ से निकल जाना था। तो मैं सबसे पहले नहा धोकर बस मैं इसी काम में लग गई, टिफ़िन में और उनके नाश्ता पानी में ही लग गई थी। और उसके बाद फिर वो खा पी के उनके लिए टिफ़िन भी बना दिया था, टिफ़िन भी पैक कर दिया था। वो टिफ़िन लेके चले गए हैं काम पर। और उसके बाद अभी बज रहे होंगे करीबन 8, क्योंकि उसके बाद वो चले गए थे ना। उसके बाद मैं थोड़ी देर आप लोगों की वीडियोस देख रही थी, आप लोगों के कमेंट देख रही थी कि आप लोग क्या कमेंट करते हो। लेकिन मेरे वीडियो पे कोई देखता ही नहीं है कमेंट, तो तब करेगा ना यार। मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ कि कोई तो कमेंट करे कि आपका वीडियो अच्छा है, लेकिन कोई नहीं। वेट हर चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो बस वही मैं इंतज़ार भी कर रही हूँ थोड़े उस वक्त की, जो उस वक्त वो वक्त आए जब लोग मेरे लिए भी कमेंट करें कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। तो चलिए, मैंने क्या चादर चेंज किया था कि वो चादर, वैसे तो हम इस पर सोते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस पर मैंने चादर चेंज कर दी थी क्योंकि धूल वूल बहुत ज़्यादा आती है। और वेलवेट का कपड़ा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा धूल पकड़ता है। तो ये वेलवेट के चादर मैंने लिए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। बहुत लोग बोल भी रहे थे कि वेलवेट की चादर में गर्मी बहुत होती तो है, मगर लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर हम सूती वाले लेते हैं ना, जो कॉटन वाले, तो उनको अगर वो गंदे हो जाते तो उनको धोते धोते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अच्छे से नहीं धुल पाते हैं वो। तो चलिए, मैं फटाफट से रख देती हूँ। आज मैंने क्या किया था, क्योंकि जो तकिए थे उसके भी मैंने कवर धोने के लिए निकाल दे रही हूँ। चादर तो मैंने धोने के लिए डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में। यहाँ से झाड़ू लगाते हुए बाहर के साइड ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड कि बहुत जल्दी मैं भी ये घर, मतलब यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ। रेंट पे कब तक रहेंगे, बहुत जल्दी मैं भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने की सोच रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट जॉब करते हैं, तो प्राइवेट जॉब भी कब तक करेंगे, तो इसीलिए। और चलिए, फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ ये। और फिर मुझे कपड़े धो के कपड़े सूखने के लिए भी डालना है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सारे दिन बादल ही रहती है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, बारिश का कोई पता नहीं होता है। तो कपड़े थोड़े सूख जाएंगे ना, तो थोड़े बहुत गीले में रह जाएंगे, तो मैं उनको अपने घर पे आके अंदर सूखने के लिए डाल दूँगी। लेकिन जब पानी टपकता है ना, तो फिर कहाँ डालें उनको। और अभी इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है कि हम घर के अंदर, मैंने डोरी बांधी, अभी तो मैंने कोई डोरी बांधी ही नहीं है। जब ज़्यादा बारिश होगी तब घर के अंदर डोरी बांधेंगे। तो ये हमारी छोटी सी किचन है, मतलब जो हमने ले रखा है भाड़े पर, वो हमारा मकान है। वो है 1 BHK, यानी कि एक हॉल है और एक बेडरूम है, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम, इतना है। और काफ़ी है हम दोनों के लिए। हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हमारे कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो हम लोगों के लिए काफ़ी है। बच्चा हो तो भी बहुत काफ़ी है, इतना बड़ा घर। लेकिन बस ये है कि हमारा खुद का नहीं है। काश ये हमारा खुद का होता है तो कोई हमको टेंशन नहीं होती। हमारा खुद का नहीं है। और तो चलिए, फटाफट से हम लगा देते हैं पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद फिर पता है, जो अभी वो कपड़े निकल रहे हैं ना, यानी कि चादर वद्दर सब निकल रहे हैं, सबको मुझे अभी धो के डालना होगा, जिससे कि वो जल्दी सूख जाएंगे ना, तो फिर फ्री हो जाते हैं बरसात के लिए। जितने भी कपड़े अपने जो हमको धोना, चादर वद्दर एक्स्ट्रा जो भी ओढ़ते हैं, वो हो ही जाते हैं। तो उनको मैं अभी से धो के रख दूँगी, वरना बरसात का समय स्टार्ट हो जाता है ना, फिर उनको सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। जैसे कि हमारे डेली के कपड़े हो जाते हैं, उनको भी सुखाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उनको भी नहीं सुखा पाते हैं। तो ये देख लीजिए, इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, कुछ तो इनके जो दवाई ववाई होती हैं, कुछ पट्टी होती है, वो सारे उस सारे के रैपर वेपर इतने सारे इकट्ठे हो गए। ये देख लीजिए, थोड़ा मतलब क्या करें, जो भी है जैसा है सही है। उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाते। तो अभी झाड़ू लगाने की जो दादर है, जो जीना है ना, वो झाड़ू लगाने का समय मेरा चल रहा है। यानी कि एक सप्ताह मैं लगाती हूँ और एक सप्ताह हमारी जो 2 ही फ्लैट हैं, तो दूसरे फ्लैट वाले हमारे बगल वाले लगाते हैं। हम लोगों ने सप्ताह रखा है। एक दिन समझ नहीं आता, किसी दिन वो लगा देते तो किसी दिन मैं, किसी दिन दोनों लोग लगा देते थे। तो
क्या होता था, कभी कभी रह जाता था, कभी यार 2 बार झाड़ू लग जाता था। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, एक एक सप्ताह लगा लेते हैं, जैसे संडे से संडे तुम लगाओ, फिर संडे से संडे हम लगाएंगे, ऐसा करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो चलिए, कचरा बहुत ज़्यादा भर गया है क्योंकि सुबह कचरे वाली गाड़ी आती है 7 बजे, तो मैंने नहीं टाइम मिल पाया, जैसे कि आपको पता है कि फिर उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ा सा इनको वो काम पर भेज कर। मुझे नींद बहुत, मतलब 4:30 बजे मैं रोज़ नहीं जागती हूँ, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है 4:30 बजे जगना। तो मैं फिर से सो गई थी, तो पता ही नहीं चला कि कचरे की गाड़ी कब आई और कब चली गई। तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और यही हमारे जीना है, बस इसको ही हमको झाड़ना है, इसको ही हमको क्लीन करना है बस, और कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद तो बस कपड़े धोने हैं, कपड़े धो के ऊपर छत पे चलेंगे सुखाने के लिए, क्योंकि अभी धूप अच्छी खासी निकल रही है, गर्मी अच्छी खासी हो रही है। तो चलिए, अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। झाड़ू तो मेरा लग चुका है और खाना भी बन चुका है। आज हमने बनाया था ग्वार की फली की सब्ज़ी। क्या बनाऊँ, डेली डेली समझ नहीं आता, तो हमने ग्वार की फली की सब्ज़ी बनाई है। तो चलिए, गेट कर देते हैं बंद। अब हम लगा देंगे यहाँ पे पोंछा। झाड़ू तो हमारा लग चुका है, फटाफट से लगाएंगे हम पोंछा। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, अब मैं इसमें पोंछा लगा दे रही हूँ जल्दी जल्दी। और इसमें ये वाले पोंछे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फटाफट से लग जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं बाल्टी नहीं लेती हूँ, वहीं पे नल के नीचे ही पोंछा को धो देती हूँ। जो मैं हाथ से लगाती थी ना, उसमें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे पतिदेव ये वाला पोंछा मुझे दिलवाए लाए थे, और इसको निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो बस मेरा सारा काम निपट चुका है, बस नहा के आ चुकी हूँ। बाल धोए थे आज, इसलिए मैं सुबह नहीं नहाई थी, अभी नहाई हूँ। और थोड़ा कपड़े भी धोने थे, चादर वादर धोने थे, तो सारे मैंने धुल चुके हैं, सारा काम निपट चुका है। खाना, बर्तन, सब किचन विचन क्लीन हो चुकी, सारा काम निपट चुका है। बस अभी सोच रही थी कि कपड़े भी छत पे डाल आए, जिससे कि कहीं धूप होती है कहीं छाव, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी मतलब बादल जैसे हैं, तो तब तक मैं कपड़े डाल के आती हूँ छत पर, जिससे कि थोड़े बहुत सूख जाएंगे ना हवे में, तो उनको उठाकर फिर अंदर डाल देंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कपड़े डालने के लिए फटाफट से छत पे। तो ये देख लीजिए, मैं फटाफट से कपड़े सूखने के लिए डालने आई थी यहाँ पर। आज चादर बद्दर सारे धो लिए थे, और मैंने बाल नहीं धोए थे सुबह, तो अभी से मैंने बाल भी धो लिए, एक बार फिर से नहा लिया था। ये देख लीजिए, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े मैं सुखाने के लिए डाल देती हूँ, और फिर मैं यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। बादल तो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा भयंकर, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। जब तक अच्छे से बरसेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे ठंडक नहीं आने वाली है। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मौसम तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ से नीचे, कपड़े सूख जाएंगे। हेलो एवरीवन, अभी बजने को आ गए हैं 12 बज रहे हैं, और मैंने बनाई थी रात को दाल ढोकली, तो वही रखी थी। मुझे दाल ढोकली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दाल ढोकली को गरम कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, और गरम करने के बाद इसे मैं खाऊंगी। गैस को फुल कर दी तो जल्दी गरम, क्योंकि ठंड के वजह से ये आपस में चिपक गई है। बताना आप में से किस किस को दाल ढोकली पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दाल ढोकली। तो चलिए इसको गर्म होकर निकाल लेती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि मुझे लगे बहुत भयंकर फूल।
हमने खाना खा लिया था और अभी शाम का समय हो रहा है, बज रहे होंगे कितने पता आप लोगों को, बज रहे होंगे 5 और धूल भूल बहुत आ गई। यहाँ पे हवा चल रही थी, पानी तो नहीं बरसा है, तो मैंने कहा एक बार यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। बस हमारा सारा काम तो दोपहर में ही निपट गया था, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। छोटी वोटी सब कर ली थी मैंने, बालों में तेल लगा लिया था और उसके बाद फिर मैं एक दो जब बाल जब ऊँच रही थी ना, मतलब कंघी कर रही थी ना, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर उड़ गए थे। तो मैंने कहा ऐसे तो ये एक साथ आएंगे नहीं, फिर खाने में चले जाते अच्छे नहीं लगते, या फिर कहीं भी बाल पड़े मिलते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, अच्छे से हम झाड़ू लगा देते, जितने भी बाल होंगे ना सब झाड़ू में चले जाएंगे बाहर और घर भी क्लीन हो जाएगा। तो हमारे बगल वाले हैं, ये देख लीजिए, तो ये अपनी लड़की को यहाँ पर लिटा के गई थी, बोल रही थी कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो आप इसको देखे रहोगे। मैंने कहा हाँ छोड़ जाओ, मैं इसको देखे रहूँगी, रोएगी तो मैं गोदी में ले लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद वो चली गई, मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के पहले मैं कपड़े उठा लाई थी छत से, क्योंकि कपड़े सूख चुके थे और कपड़े बस घर ही नहीं हुए हैं, बस मैंने रखे हुए हैं ऐसे ही। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मतलब ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप लोग नहीं करते हो फ्रेंड, ज़रूर कर दिया करो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए झाड़ के बस एक साइड कर देती हूँ मैं, और फिर कपड़े वपड़े घर ही करेंगे। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैंने तकिए के कवर धो के रख दिए थे, तो तकिए के कवर को मैं पहनाऊँगी। पहले मैं जैनू, इसका नाम था शिया, तो मैं शिया को खिला रही थी। शिया बहुत छोटी है, आराम से लेटी रहती है, वो रोती नहीं है, बस इसको हवा लगनी चाहिए। तो मैंने कूलर चालू कर दिया था, कूलर में ये लेटी हुई थी, तो कूलर की हवा खा रही थी और टीवी चल रही थी, तो टीवी देख रही थी, तो बिल्कुल रो नहीं रही थी। तो मैं भी अपने काम में लग गई। फ़ोन मैंने रिचार्ज मतलब फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा दिया था, और जो हमारे तकिए के कवर थे तो मैंने कहा इनको पहना देती हूँ और यहाँ का अच्छे से सब कुछ कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए, तो मैंने सोचा पहले इसको थोड़ा सा खिलाती हूँ बच्चे को, फिर बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। पहले तकिए के कवर पहना के फिर मैं इसको खिलाऊँगी, उसका काम मतलब बात का काम मैं बाद में करूँगी, ठीक है। वो देख रही, मतलब कोई भी बच्ची हो वो देखती है कि हमको ये ले ले गोदी में, हमको खिलाएं। इसी तरीके से वो भी मुझे देख रही थी, तो मैंने कहा मैं उससे बात भी करती चल रही थी कि आ रही हूँ ऐसे, और टीवी भी चलती जा रही थी, टीवी भी देख रहे थे। तो चलिए अब इसको खिलाते हैं, उसके बाद हम कुछ दूसरा काम करेंगे। मैंने उसको गोदी में ले लिया है, वो भी टीवी देखने लगी है। सच बता रही हूँ, बहुत ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा रोती नहीं है, आराम से खेलती रहती है। तो मेरे घर लिटा जाती है, मैं उसको खिलाने लग जाती हूँ इसी तरीके से। तो मैं उससे ऐसे बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चल ठीक है अब तो थोड़ी देर लेट, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। कपड़े रखे हैं घड़ी करने के लिए, तो वो मैं घड़ी कर लेती हूँ फटाफट से। तो वो टीवी देखने में लग गई थी और मैं अपने काम में लग गई थी। ये देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा होता है, हर किसी की सोच एक जैसी होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। और क्या कहें, कुछ भी मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस इतना कहूँगी कि जो इंसान जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है, ठीक है। कोई इंसान दुखी है, अगर वो उनकी थोड़ी सी हेल्प करता है ना, तो भगवान उनको हमेशा सुखी रखता है। लेकिन कोई इंसान दुखी है, फिर तुम उसको दुखी करते हो ना, तो ये समझ लीजिए भगवान भी उसको बख्शता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।